जिस घर में चींटियां निकलना बंद ना हो वो किस बात की अलामत होती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब एक चींटी को एक छोटा सा दाना ले जाते हुए देखा तो पहले मुस्कुराए और फिर एक ऐसी दुआ की जो अल्लाह ने फ़ौरन कबूल फरमाई। जानते हो वो दुआ क्या थी? अगर आप भी किसी चींटी को दाना या अनाज ले जाते हुए देखें तो फ़ौरन ये दुआ ज़रूर किया करें। आज की इस वीडियो में चींटी से मुतअल्लिक हैरानकुन राज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपके अपने चैनल साइफ स्पिरिचुअल पाथ 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम नाजरीन, कभी ऐसा हुआ है कि आपने घर के एक कोने में चंद चींटियां देखी, उन्हें साफ किया, अगले दिन फिर वही नजर आईं और कुछ अरसे बाद महसूस हुआ कि जैसे यह नन्ही मखलूक आपके घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर बार बार उसी घर में उनका आना किस बात की तरफ इशारा है? क्या ये सिर्फ खाने की खुशबू का मामला है या इसके पीछे एक ऐसा सबक छुपा हुआ है जिसे हम देख ही नहीं पाते? हैरत की बात कि जिस चींटी को हम घर की परेशानी समझकर ख़त्म करना चाहते हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उसकी गुफ्तगू तक महफूज कर दी। तो फिर जिस घर में चींटियां निकलना बंद ना हो वो घर के बारे में क्या बताती हैं? और क्या मुमकिन है कि जिन्हें हम भगाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें अपने रब की किसी निशानी की तरफ मुतवज्जो कर रही हो? मोहतरम नाजरीन, कभी आपने अपने घर के किसी कोने में चींटियों की एक कतार देखी हो? कभी बावर्ची खाने में, कभी दीवार के करीब, कभी किसी ऐसी जगह जहां आपको समझ ही ना आए कि ये नन्ही मखलूक आखिर यहाँ से बार बार क्यों निकल रही है? हम में से अक्सर लोग इसे देखते ही परेशान हो जाते हैं, झाड़ू उठाते हैं, पानी डालते हैं, विभिन्न तरीके आजमाते हैं और दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह ये चींटियां घर से खत्म हो जाएं। लेकिन जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, जिस मखलूक का जिक्र अल्लाह ताला ने अपनी किताब में किया हो, जिसके नाम पर कुरान करीम की एक पूरी सूरत सूरह अन-नमल मौजूद हो और जिस मखलूक के जरिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का एक हैरत अंगेज मंजर जाहिर किया हो, क्या उसे सिर्फ घर की एक मामूली परेशानी समझकर नज़रअंदाज कर देना चाहिए? यहाँ से बात ज़रा मुख्तलिफ हो जाती है। चींटी बलाहिर कितनी छोटी है, मगर इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी हैरत अंगेज हिकमतें रखी हैं कि इंसान अगर गौर करे तो अपने रब की कुदरत पर हैरान रह जाए। ये नन्ही सी मखलूक अपने लिए रिज़्क तलाश करती है, उसे उठाती है, अपने ठिकाने तक पहुँचाती है और अपने रब के मुकर्रर किए हुए निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है। हमें शायद इसके कदमों की आहट भी सुनाई न दे, लेकिन अल्लाह ताला के इल्म से इसकी कोई हरकत पोसीदा नहीं। वो कहाँ से निकलती है, किस सिमत जाती है, क्या उठाती है, कहाँ पहुँचाती है, ये सब उस ज़ात के इल्म में है जो समंदर की तहों में छुपी हुई मखलूक को भी रिज़्क पहुँचाती है। फिर सवाल ये है कि अगर अल्लाह ताला एक ऐसी मखलूक को भी भूखा नहीं छोड़ता जिसे हम अपने कदमों तले रौंद सकते हैं, तो क्या वो अपने बंदे को बेसहारा छोड़ देगा? इसी हकीकत को समझने के लिए ज़रा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी सल्तनत अता फरमाई थी जिसकी मिसाल दुनिया में कम ही मिलती है। इंसान उनके ताबे थे, जिन्नात उनके हुक्म में थे, परिंदों की बोलियां समझने की सलाहियत अता की गई थी और अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी नेमतें दी थी जिन पर गौर किया जाए तो इंसान की ज़बान बेइख्तियार शुक्र के लिए उठ जाए। मगर इस अजीम बादशाहत के दरमियान भी अल्लाह ताला ने एक निहायत छोटी मखलूक को ऐसा मुकाम दिया कि उसकी बात कुरान करीम में महफूज हो गई। यही वो मुकाम है जहां इंसान को समझ आता है कि अल्लाह के यहाँ किसी मखलूक की बड़ाई उसके साइज़ या जिस्म से नहीं होती, बल्कि उसके अंदर रखी गई हिकमत से होती है। कुरान करीम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर का वाक़या आता है। जब वो अपने लश्कर के साथ गुजरे तो चींटियों की एक बस्ती के करीब पहुँचे। एक चींटी ने दूसरी चींटियों को मुतनब्बे आगाह किया, ऐ चींटियों, अपने सुराखों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में रौंद डाले। गौर कीजिए, इस नन्ही सी चींटी ने सिर्फ अपनी जान की फिक्र नहीं की बल्कि अपने पूरे कबीले को खतरे से आगाह किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी, उसके कलाम को समझा और उस पर मुस्कुराए। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से ऐसी दुआ की जिसमें अपनी ताकत का फ़ुक्र नहीं बल्कि अपने रब की नेमतों का एतराफ़ और शुक्र था। ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालदैन पर फरमाई हैं और ऐसे नेक अमल करूं जिनसे तू राज़ी हो, और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। जिस चींटी को हम अपने घर में देख कर फ़ौरन ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उसी चींटी का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया। जिस नन्ही सी मखलूक को हम शायद अपने लिए बेमायना समझते हैं, उसके किरदार में ऐसी हिकमत रखी गई कि क़यामत तक आने वाले इंसान इस वाक़ये से सबक लेते रहेंगे।
इसीलिए अगर कभी आपके घर में चींटियां नजर आएं तो फौरन ये फैसला ना करें कि ये किसी पोसीदा मुसीबत, बदशगुनी या किसी गैर मामूली रूहानी असर की कतई अलामत है। हर चीज़ को गैबी राज करार देना दुरुस्त नहीं, लेकिन इन नन्ही मखलूक़ात को देखकर अल्लाह ताला की कुदरत, रिज़्क़ और अपने रब पर तवक्कुल को ज़रूर याद किया जा सकता है। और अब असल बात की तरफ आइए। जिस घर में चींटियां बार बार निकलती हों, क्या वाकई ये इस बात की निशानी है कि उस घर में कोई ख़ास रूहानी हकीकत मौजूद है? क्या उनकी मौजूदगी घर की बरकत, रिज़्क़ या खुशहाली के बारे में कोई यकीनी पैगाम देती है, या फिर उनके पीछे एक बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत है जिसे हम अपनी रिवायती बातों और सुनी सुनाई हिकायतों में गुम कर देते हैं? यही वो मुकाम है जहां हमें जज्बात के साथ साथ दीन की असल तालीम को भी समझना होगा, क्योंकि हर अजीब वाक़ये को फ़ौरन जादू, नज़र, नहूसत या किसी गैबी इशारे से जोड़ देना न कुरान का तरीका है और न ही सुन्नत का। लेकिन इसके बावजूद चींटियों का घर में बार बार आना हमें एक ऐसी बात ज़रूर याद दिलाता है जिसे इंसान अक्सर भूल जाता है। रिज़्क़ का मालिक वो है जिसने समंदर की तह में मौजूद मखलूक के लिए भी रिज़्क़ का इंतज़ाम कर रखा है। अगर एक चींटी अपने हिस्से के दाने की तलाश में अपने ठिकाने से निकलती है और अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता बनाता है, तो हमें अपने रिज़्क़ के बारे में कितना यकीन होना चाहिए। शायद इसी नन्ही मखलूक को देखकर इंसान अपने रब के साथ ताल्लुक़ मजबूत करने की तरफ वापस लौट आए, और यही इस मंज़र का सबसे खूबसूरत सबक है। मोहतरम नाज़रीन, अब ज़रा इस मंज़र को अपने ज़हन में लाइए। आप अपने घर में दाखिल होते हैं, सब कुछ मामूल के मुताबिक है, मगर किसी कोने में छोटी छोटी चींटियां मुसलसल चलती हुई दिखाई देती हैं। आप उन्हें देखकर फ़ौरन परेशान हो जाते हैं। कभी सफाई करते हैं, कभी कोई घरेलू तदबीर आजमाते हैं, कभी सोचते हैं कि आखिर ये चींटियां बार बार इसी घर में क्यों आ रही हैं। लेकिन ज़रा रुक कर सोचिए, क्या हर चीज़ जो हमें परेशान करती है लाजमन हमारे लिए नुकसानदेह भी होती है? क्या एक नन्ही सी मखलूक का बार बार हमारे घर में जाहिर होना सिर्फ गंदगी या बेतरतीबी की अलामत है, या इस मंजर के पीछे अल्लाह ताला की कुदरत की कोई ऐसी निशानी भी छुपी हुई है जिसे हम अपनी जल्दबाजी में देख ही नहीं पाते? चींटी बड़ाहिर कितनी मामूली मखलूक है, न इसके पास ताकत है, न वो इंसान की तरह अपनी ज़रूरत बयान कर सकती है, न अपने लिए बड़े बड़े ज़ख़ीरे जमा करने की सलाहियत रखती है। लेकिन इसी नन्ही मखलूक का जिक्र कुरान करीम में एक पूरे वाक़ये के साथ आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर का गुज़र चींटियों की एक बस्ती के करीब से हुआ तो एक चींटी ने अपनी कौम को खबरदार किया कि अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर बेखबरी में तुम्हें रौंद डाले। गौर कीजिए, एक छोटी सी चींटी अपनी कौम के लिए फ़िक्रमंद है, उन्हें ख़तरे से आगाह करती है, और अल्लाह ताला इस वाक़ये को कुरान में महफूज फरमा देता है। यहाँ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक निकलता है। जिस मखलूक को हम अपने घर से निकालने के लिए बेचैन होते हैं, वो भी अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक है जो अपने रब के हुक्म के तहत ज़िंदगी गुजार रही है। इसीलिए अगर घर में चींटियाँ नज़र आए तो फ़ौरन इसे नहूसत, जादू, हसद या किसी गैबी मुसीबत की कतई अलामत करार देना दुरुस्त नहीं। चींटियों की मौजूदगी की आम वजहात खुराक के ज़र्रात, मिठास, नमी, दरारें या घर में दाखिल होने के रास्ते भी हो सकते हैं। लेकिन असल सवाल अभी बगैर हल हुए बाकी है। अगर किसी घर में चींटियां बार बार निकलती रहें, ख़त्म होने का नाम न लें, तो हमें इस मंजर को किस नज़र से देखना चाहिए? क्या ये हमारे लिए सिर्फ सफाई का मसला है, या इसके जरिए हम अपने रब की एक ऐसी निशानी भी देख सकते हैं जो हमें रिज़्क़, शुक्र और अल्लाह पर तवक्कुल का सबक देती है? और सबसे बढ़कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की वो चींटी क्या कहती थी जिसकी बात सुनकर एक नबी मुस्कुराए और अल्लाह ताला से शुक्र की ऐसी दुआ मांगी जो आज भी हमारे लिए सबक है? यही वो मुकाम है जहां हमें चींटी को सिर्फ एक कीड़े के तौर पर देखना छोड़कर अल्लाह की मखलूक और उसकी कुदरत की निशानी के तौर पर देखना होगा। मोहतरम नाजरीन, अब ज़रा इस मुकाम पर ठहरिए, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाक़या सिर्फ एक अजीब वाक़या नहीं, बल्कि हमारे लिए शुक्र, रिज़्क़ और अल्लाह ताला की कुदरत का एक सबक है जिसे घर के मामूली से मंजर से भी समझा जा सकता है। कुरान करीम में जब चींटी ने अपनी कौम को खबरदार किया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फ़ौरन अपने रब की तरफ मुतवज्जो हुए। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालदैन पर फरमाई हैं, और ऐसे नेक अमल करूं जिनसे तू राज़ी हो। सोचिए, एक नबी के सामने एक नन्ही सी चींटी का वाक़या पेश आया, मगर उन्होंने इसमें अपनी बड़ाई नहीं देखी बल्कि अपने रब की नेमत देखी। यही असल फ़र्क है। इंसान के पास नेमत आती है तो वो कभी इसे अपनी मेहनत का नतीजा समझ लेता है, कभी अपनी अक्ल का कमाल और कभी अपनी काबिलियत का सबूत। लेकिन अल्लाह वाले लोग नेमत देखते हैं तो नेमत देने वाले को पहचानते हैं। यही शुक्र है, यही आजिज़ी है और यही वो रवैया है जो इंसान के दिल को अल्लाह ताला के करीब ले जाता है। अब अपने घर का तसव्वुर कीजिए।
कीजिए। अगर किसी कोने में चींटियां मुसलसल आ रही हैं तो सबसे पहले इसके अमली असबाब तलाश करें। मुमकिन है कहीं मिठास गिरी हो, खाने के ज़र्रात मौजूद हों, नमी हो या दीवार और फर्श में कोई बारीक रास्ता बना हुआ हो। इस मसले को हल करने के लिए सफाई करना, खुराक महफूज रखना और उनके रास्ते बंद करना बिल्कुल मुनासिब है। लेकिन इन सब के साथ अपने दिल में एक और ख्याल पैदा कीजिए, ये भी अल्लाह की मखलूक है, इसका रिज़्क भी अल्लाह के ज़िम्मे है और मेरा रिज़्क भी उसी के इख्तियार में है। ये सोच इंसान के अंदर एक अजीब सुकून पैदा करती है। फिर घर में मौजूद चीज़ें सिर्फ चीज़ें नहीं रहती, रोटी रिज़्क बन जाती है, पानी नेमत बन जाता है, बच्चों की हंसी नेमत बन जाती है, सेहत नेमत बन जाती है और घर का सुकून भी अल्लाह ताला की अता महसूस होने लगता है। इंसान के पास शायद वो सब कुछ ना हो जो वो चाहता है, लेकिन शुक्र की नज़र उसे ये दिखा देती है कि उसके पास पहले ही बहुत कुछ मौजूद है। और यहाँ एक इंतहाई अहम बात समझ लीजिए, घर में चींटियों का ज़्यादा निकलना इस बात का शरई सबूत नहीं कि वहाँ बरकत है या रिज़्क बढ़ने वाला है या कोई ख़ास रूहानी पैगाम आ रहा है। इसी तरह उन्हें देखकर ये फ़ैसला करना भी दुरुस्त नहीं कि घर पर जादू है, हसद है या कोई गैबी मुसीबत है। ऐसी बातों के लिए वाज़ेह शरई दलील दरकार होती है। हमें दीन को किस्सों, मुसाहिदात और अंदाज़ों से नहीं बल्कि कुरान व सुन्नत की रोशनी में समझना चाहिए। अलबत्ता चींटी का कुरान में जिक्र होना हमें इसकी अहमियत ज़रूर याद दिलाता है। सूरा अन-नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर और चींटियों के वाक़ये से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को किस कदर हैरत अंगेज सलाहियतें अता फरमाईं। एक छोटी सी चींटी अपने साथियों के बारे में फ़िक्र करती है, उन्हें ख़तरे से आगाह करती है, अपनी बस्ती को बचाने की कोशिश करती है। और शायद हमारे लिए इस वाक़ये का सबसे खूबसूरत पहलू यही है कि जिस मखलूक को हम अक्सर सिर्फ़ एक मसला समझते हैं, कुरान हमें उसके ज़रिए एक अजीम इखलाकी सबक दिखाता है। दूसरों की फ़िक्र करो, अपने रब की नेमतों को पहचानो, अपनी ताकत पर गुरूर न करो और हर हाल में अल्लाह ताला की तरफ रुजू रखो। अब ज़रा एक और मंजर का तसव्वुर करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारिश की दुआ इस्तिस्का के लिए बाहर निकले तो उन्होंने एक चींटी को देखा जो पीठ के बल लेटी हुई अपने पाँव आसमान की तरफ उठाए अल्लाह के सामने रो रो कर बारिश की दुआ मांग रही थी। इस वाक़ये की बाज़ रिवायत कुतुब ए हदीस व आथार में मनकूल हैं। अगरचे इसकी तफसीलात को कुरान करीम के वाक़ये की तरह कतई न समझा जाए, एक नन्ही सी मखलूक जिसे इंसान शायद देख कर भी गुजर जाए, अपने रब के सामने अपनी ज़रूरत रख रही है। यही मंजर हमें झंझोड़ता है कि जब एक मखलूक अपनी हाजत के लिए अपने खालिक की तरफ मुतवज्जो हो सकती है तो हम इंसान जिन्हें अक्ल, ज़बान और इख्तियार दिया गया है, हम अल्लाह से मांगने में इतने गाफिल क्यों हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में चींटियां बार बार निकलती हैं तो उन्हें देखकर खौफजदा होने की बजाय अपने रब को याद करें, घर की सफाई का एहतमाम करें, उनके दाखिल होने के असबाब ख़त्म करें और अपने दिल से एक सवाल ज़रूर करें, क्या मेरे घर में अल्लाह की नेमतों का शुक्र भी उतना ही मौजूद है जितना रिज़्क की ख्वाहिश। क्योंकि घर की असल बरकत सिर्फ ये नहीं कि वहाँ बहुत कुछ मौजूद हो, असल बरकत ये है कि जो कुछ मौजूद हो उसमें अल्लाह ताला की इताअत, शुक्र, हलाल कमाई, पाकीज़ा माहौल और दिलों का सुकून भी शामिल हो। यही वो मुकाम है जहाँ चींटी का ये छोटा सा वाक़या हमारे लिए बहुत बड़ा सबक बन जाता है। मोहतरम नाजरीन, कुरान से ये साबित नहीं कि घर में चींटियों का मुसलसल निकलना लाजमन बरकत, रिज़्क, जादू, हसद या किसी गैबी वाक़ये की अलामत है। इसलिए इस वाक़ये में इंसान के लिए अपने किरदार का आईना भी रख दिया गया है। एक चींटी ने अपनी कौम को खतरे से आगाह किया, उन्हें अपने घरों में दाखिल होने का कहा और अपनी बस्ती के दूसरे अफराद की फ़िक्र की। इसका मतलब ये है कि कमज़ोर नज़र आने वाली मखलूक भी अपने अंदर जिम्मेदारी, नज़्म, डिसिप्लिन और अपने साथियों के लिए फ़िक्र का एक हैरत अंगेज़ निज़ाम रखती है। सूरा अन-नमल में यही वाक़या बयान हुआ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अल्लाह ताला से शुक्र और नेक अमल की तौफीक मांगी। अब अपने घर के माहौल को इसी जाविये से देखिए। चींटी अपने बिल में अकेली ज़िंदगी नहीं गुजारती बल्कि एक मुनज़्ज़म जमात का हिस्सा होती है। वो अपने लिए खुराक तलाश करती है, रास्ता बनाती है, अपनी बस्ती के निज़ाम में अपना किरदार अदा करती है। इंसान के घर में भी अगर हर फ़र्द अपनी ज़िम्मेदारी को समझ लें, दूसरे की आसानी का ख्याल करे, रिज़्क की कद्र करे और अपनी ज़बान को शिकायत की बजाय शुक्र का आदी बनाए तो घर का माहौल खुद ब खुद बदलने लगता है। यूँ एक मामूली सी चींटी भी हमें ये सवाल दे जाती है, क्या हमारे घर में भी एक दूसरे के लिए उतनी ही फ़िक्र मौजूद है जितनी कुरान में मज़कूर चींटी ने अपनी कौम के लिए दिखाई। एक और अजीब पहलू देखिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अजीम लश्कर था। कुरान के मुताबिक उनके लश्करों में जिन्नात, इंसान और परिंदे शामिल थे।
اور پھر اس عظیم لشکر کے سامنے ایک چیٹی کی آواز کا ذکر قرآن میں محفوظ ہو گیا۔ یہ منظر انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ دنیا کی نظر میں طاقتور کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر، مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک چھوٹی سی چیٹی کی بات بھی اتنی اہم ہو گئی کہ قیامت تک پڑھی جانے لگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی مخلوق کی جسامت سائز اس کی اہمیت کا معیار نہیں۔ گھر میں چیٹیوں کی موجودگی کو غیبی علامت بنانے کی بجائے اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت یاد کرنے کا موقع بنا لیجیے۔ جب ایک چیٹی قرآن میں ذکر پانے کا سبب بن سکتی ہے، جب اس کی اپنی قوم کے لیے فکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتی ہے اور انہیں شکر کی دعا کی طرف متوجہ کر سکتی ہے، تو پھر ہمارے گھر میں موجود چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہمیں اللہ کی طرف کیوں نہ لے جائیں۔ لہٰذا اگر آج یا کل آپ کے گھر کے کسی کونے میں چیٹیاں نظر آئیں تو صرف انہیں دیکھ کر غصہ نہ کیجیے، ایک لمحے کے لیے رک جائیے، اپنے دسترخوان کو دیکھیے، اپنے بچوں کو دیکھیے، اپنے گھر کی چھت کو دیکھیے، اپنی صحت کو دیکھیے اور اپنے دل سے کہیے، یا اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے اس پر مجھے شکر گزار بنا دے، میرے رزق کو حلال اور بابرکت فرما، میرے گھر میں محبت اور سکون عطا فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بندہ بنا دے۔ اسلامک جانکاریوں اور روحانی معلومات کے لیے آپ کے اپنے چینل سائف اسپریچول پاتھ 24 کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔